ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल में पीरान पीराए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आज महफिल में पीरान पीराए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज मेहमान बनकर वो ख्वाजा पिया। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हसनैन के नाना फरमाते हैं, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, यानी वो 4 लोग मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे मरकर। मरना तो सबको है, याद रखिएगा। दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 30 साल के जवान बेटे के जनाजे को कांधा देकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए मौत की तैयारी में लगे रहें। अभी हमारे यहाँ हमारे चौक पे 7 लोग निकले, आफाक भाई 7 लोग अहमदाबाद के लिए ट्रेन लेनी थी उन लोगों को। 8 बजे रात को घर से निकले, 8:10 पे खबर आती है कि 7 लोगों को एक बड़ी गाड़ी ने कुचल दिया है। अल्लाह समद। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे सामने आए, हमारे सामने से चले गए। लेकिन याद रखें, दुनिया से जाना सबको है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह उन 4 लोगों से हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। सुने, हमें और आपको देखना है कि उन 4 लोगों में से हमारा आपका नाम आता है या नहीं आता है। माँ बहनों, आप भी सुने, जितने देर सुनेंगे मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती है वो बुराई करने की वजह से। इसलिए जलसा करवाने का मतलब होता है, लाखों रुपए आपने जलसे पे खर्च किया, जलसा करवाने का मतलब होता है कि लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू करो, क्योंकि नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह बैठे रहे, मोइनुद्दीन कादरी चंद बातें आपके सामने बताकर आपके सामने से रुखसत हो जाएगा। याद रखें लोगों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। हाँ, नमाजी होना आसान है, रोजादार होना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल काम है। वरना ये 10 साल के बच्चे को देखें, 8-10 साल के बच्चे, परसों कल इसी जगह पे अगर ये बच्चे आकर बैठना चाहेंगे, बिरयानी की देग रख दी जाए और ऐलान कर दिया जाए मस्जिद के माइक से कि फला जगह फला मैदान में बिरयानी बटेगी रात के 1 बजे, तो कोई माँ अपने बेटे को, अपने लाल को इस जगह आने नहीं देगी। बेटा, ठंड में तू बिरयानी खाने जाएगा, मैं तुझे बिरयानी बनाकर घर में खिला दूंगी, लेकिन अगर तू उस जगह जाएगा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरा लाल तू बीमार हो जाएगा। अल्लाह सबत। लेकिन ये मुस्तफ़ा का आशिक बच्चा है, मुस्तफ़ा का इश्क ये है, इश्क की बरकत है मुस्तफ़ा के इश्क की, कि ये माँ बहनें आज इन बच्चों को दूल्हे की तरह सजाकर ऐसी महफिलों में भेजी है। ये जानती है मेरा लाल आज जा रहा है, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हाँ,
इसलिए बैठे रहें। आशिक जब बच्चा कोई होता है, मुस्तफा का इश्क जब किसी के दिल में आ जाता है, तो याद रखें, खाना से उसे सुकून नहीं मिलता है, पानी से उसे सुकून नहीं मिलता है, बिस्तर और नए लिबास से उसे सुकून नहीं मिलता है, गाड़ी और बंगले से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि उनके जहन में तो मुस्तफा का गुंबद खजरा हमेशा यानी घूमता रहता है, और वो हर वक्त हुजूर ताजुश्शरिया का वो शेर गुनगुनाता रहता है। दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुने मुस्तफा का आशिक बच्चा, जज़ाकल्लाह। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबद खजरा सामने है, हाथ बांध कर यूं खड़ा है सरकार के रोजे के सामने, और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन पे, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। जरा गौर से सुनना लोगों, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है। अगर आप रात के 2 बजे तक बैठे हो, इसमें आपका कमाल नहीं है, बल्कि आपको मदीने वाले मुस्तफा ने अपना और खुदा का जिक्र सुनने के लिए चुना है, इसीलिए यहाँ पर आप आज बैठे हो। किसी ने कहा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। अल्लाह अल्लाह, वो 10 साल का बच्चा मदीने की सरजमीन है, हाथ बांध कर खड़ा है, गुंबद खजरा सामने गए, सरकार के रोजे की चालियां सामने गए, यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मैं मदीने में आपका मेहमान बनकर आया हो, या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ लोगो। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर यूं हाथ रखा और कहने लगा, मौलाना बाबू, ये तू क्या कहता है, 3 दिन से तू खाया नहीं है, ऐसा कर मेरे साथ मेरे यहाँ मेरे कमरे में चल। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गया, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बोटियां रख दी गई। अब वो बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता गए, सालन में भिगोता गए, मुंह के करीब लाता गए। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरे भाई की शफकतें तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरी बहन की मोहब्बतें तुम्हें ढूंढ रही होगी। इतना कहना था, कुर्बान जाओ लोगो। वो बच्चा जो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया था, प्लेट पे रख दिया, सारों कतार रोने लगा। मौलाना कहने लगे, बाबू क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहा है, बल्कि मैंने इतना तो कहा है, जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अब सुनना प्यारे, वो बच्चा कहता है, ए मौलाना, बात तो यही है, माँ उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनका बाप दुनिया में मौजूद होता है। ए मौलाना, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप जिंदा गए, या तो जमीन पर अल्लाह का सहारा गए, या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। अल्लाह अल्लाह, सुनना प्यारे, जब इतना कहा ना, जब उस बच्चे ने इतना कहा, मौलाना बोल पड़े, बाबू नाम क्या है?
किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। अब मौलाना कहने लगे, बाबू उस 10 साल के बच्चे से मौलाना ने कहा, बाबू फिर जब तेरा बाप दुनिया में नहीं गए, जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, फिर यहाँ मदीने में अकेले क्या करते हो? ऐसा करो मेरे साथ मेरा मुल्क चलो, मेरे गाँव तुम जाओगे, मेरे यहाँ तुम जाओगे, लोग तुम्हें बड़ी कद्र करेंगे तेरी, क्योंकि लोग हमारे यहाँ आले रसूल की बड़ी कद्र करते गए। लोग सैयदजादों को अपने कांधों पर बैठाते गए। मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या मिलेगा? बाबू हमारे यहाँ जाओगे, तुम आले रसूल हो, तुम तो सैयदजादे हो, तुम तो मुस्तफा यानी नबी के खानदान से हो, हमारे यहाँ जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे, पहनने को नया नया लिबास देंगे, घूमने को अच्छी अच्छी गाड़ियां देंगे, और रहने के लिए अच्छा मकान, खाने को अच्छे अच्छे खाना देंगे। कहा कि मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ इतनी चीजें मिलेंगी। अब मौलाना के हाथ को बच्चे ने पकड़ा गए, गुंबदे खजरा के सामने लेकर आया गए। वो बच्चा बोल पड़ा इशारा करके, ए मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ जमीन मिलेगी, आपके यहाँ अच्छे लिबास मिलेंगे, आपके यहाँ उम्दा खाना मिलेंगे, लेकिन ए मौलाना ये बताया जाए आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेंगे, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? कुर्बान जाओ लोगों। जब बच्चा इतना कहा गए, वो मौलाना कहने लगे, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा, लोगों कुर्बान जाओ, नबी का आशिक कैसा होता है, जब मुस्तफा के इश्क का खुमार किसी पे चढ़ता है तो फिर उनको दौलत की फिक्र नहीं होती है, उनको नींद की फिक्र नहीं होती है, उनको आराम की फिक्र नहीं होती है। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, वजह ये है हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते हैं, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, हम गाड़ी के बगैर, हम जमीनों जायदाद के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल आज़म। किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए, आपको बोलना है भूल जाओगे। आप बोलें इंशाअल्लाह, मोइनुद्दीन कादरी जब बोलेगा आपको ये एहसास होगा हम यहाँ शामियाना तले नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की छांव में बैठे गए। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले। जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, मैं दुआ करता हूँ मौला जो लोग पढ़ रहे हैं जितनी आवाज से, रात को जाकर सोए, ख्वाब में गुंबद खजरा की जियारत नसीब हो जाए। जरा पूरा मजमा पढ़ेंगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आप गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं, तसव्वुर में बसाकर झूम कर पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, जरा हाथों को लहरा के पढ़ ले जितने मर्द बैठे गए, औरतें खामोश रहें, जितने मर्द बैठे गए हाथों को लहरा कर पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना।
अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। आपकी आवाज अगर डाउन होगी, वैसे भी देखे 2 बजे रात के बाद मैं किसी को सुनता नहीं हूँ। हाँ, इसलिए अगर आप मोहब्बत से सुनाएंगे तो मोइनुद्दीन कादरी भी सुनाएगा। जरा झूम कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? एक शेर पढ़ दूं? जरा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप पे रंग चढ़ रहा है इश्क़े मुस्तफ़ा का, जरा सुनिएगा। न घबराओ ज़ियादा, न इतरा ज़ियादा, चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का इश्क देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष साक्षी चेता, केवलो निर्गुणष्ट। कल की अवतार न्यार पंतम, पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतम, बलवन स्वानम लमलहीयम पशुपनम, तपस्यम वीरम महावीर, गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमति, विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमासुकुमारूहा देवो दत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम, नाफपुरी लीड गच्छदीन पराक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और छुप्पा वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। और आपाक भाई जरा सुनिएगा, उलमाए किराम दुआओं से नवाज दे। वो पंडित नाम है सोमनाथ वर्मा, हैदराबाद का रहने वाला है। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो,
जिसका मनुष्य गए फूल। और आफाक भाई पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे लिखा लोगों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान। लोगो उसकी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूले आजम, जलसाए दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले, क्या बातें हो रही है पंडित जी, कहा के इंसानियत की बातें हो रही है। कबीर दास बोले, मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो जानते आफाक भाई, ये कारी सलाहुद्दीन साहब से और कारी आजम साहब से लोग कहेंगे सुबह क्या बुलाए थे, मौलाना के पंडित जी बुलाए। हाँ, एक जगह बंगाल में हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, हदीस से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाला हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही झूम कर समाने वालों को बताने वाला हूँ। और दुनिया वालों, शाने रहमत, शाने रहमत आमना का लाल है। सारा मजमा बोलेंगे लाल है। क्या बोलना है, क्या बोलना है? जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। आवाज नहीं आई, आपकी आवाज मुश्तक आनी चाहिए। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। माशाअल्लाह। अब आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को देखें। अगर ये लोग बोले तो आपको बोलना है, बस जर्रा नवाजी। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। जरा पूरा मजमा मिलकर पढ़िएगा। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। भूल गए क्या आप लोग? याद करके जाएं ताकि यहां से उठें। क्या हुआ हजरत? अच्छा अच्छा, काम की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ से जाएं याद करके उठें, यहाँ से जाएं आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। जरा झूम कर पढ़ ले। जाने रहमत, शाने रहमत आमना का। इस मोबाइल ने, आफाक भाई, मोबाइल ने तबाह कर दिया। पहले होता था ये लड़का सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम इतना उल्टा है, ये खुद गाना नहीं सुनता है
बल्कि जो लोग इसको फोन लगाते हैं वो उधर गाना सुनता है। हाँ, और जानते हैं गुना इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बातें नहीं है, आपने तो हंस दिया है। कभी आपने सोचा है क्या, कभी कारी सलाहुद्दीन साहब भी आपको फोन लगाते होंगे, कभी अगर आपको अल्लामा ज़कीउल्लाह साहब भी फोन लगाते होंगे, हजरत अल्लामा मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी भाई भी फोन लगाते होंगे। कभी आपने सोचा है क्या कि ये उलमा जब फोन लगाते होंगे, नाना प्यारे इन उलमा की तो छोड़ दो, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो उधर यही गाने सुनती होगी। आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी। जो आपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट करके रखा है। ए लोगों, आज के इस प्रोग्राम से, आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों, अगर आप अपनी माँ के सच्चे वफादार बेटे हो, अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, कभी आपने सोचा है क्या जब आपकी माँ फोन लगाकर मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सुनती होगी तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचती होगी? मैं तो कहता हूँ सर को पकड़कर आपकी माँ बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी और दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने फला को ऐसा नेक बेटा दिया गया, जब भी आजान होती है उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, तूने मुझे कैसी औलाद अता फरमाई गए कि जब भी आजान हो तो वो नमाज की तरफ नहीं जाता गए, बल्कि जब भी मैं फोन लगाती हो उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। बताओ माँ का दिल क्या कहता होगा? ओ माँ के बेटो, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो याद रख लो, अगर माँ के सदके में दुनिया में इज्जत पाना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए उधर गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, नहीं माशाअल्लाह, ये तराना सुनने को मिले। और ये सुनने को मिले जाने रहमत शान रहमत आमना का, वाह बेशक, झूम कर पढ़ लें, जाने रहमत शान रहमत आमना का, लाल है और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, लाल है बेशक, लाजवाब। और जानते हैं हजरत, मैं इन नौजवानों से ऐसे भी परेशान हूँ, जानते हैं ये जाएंगे सैलून, देखिएगा अजीब अजीब कट कटवाएगा। हाँ, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और जानते हैं बीच में रखेगा और वो भी लाल कर लेता है। अल्लाह, एकदम लाल कर लेता है। और लाल सिर्फ नहीं करता है, दूर से कोई देखे लगता है इंसान का सर नहीं मुर्गा का पूंछ। हक है, माशाअल्लाह। और वो लाल नहीं करेगा, खड़ा कर लेता है, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। वाह, एकदम लाल कर लेगा। अच्छा, ये बुढ़वन लोग भी कम नहीं है, ये लोग देखिए जिनकी उम्र 70 साल हो गई है, अब वो भी जाएगा। अब ये गाल तो चुटक गया है ऐसे अंदर, लेकिन वो जब उसमें अस्तूरा न चली तो फिर वो उसको फुलाएगा, फुला के छिलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा लोगों, क्या ऐसा चेहरा किसी आशिके रसूल का होता है? आप तो मुस्तफा से इश्क करने वाले हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आप तो हजरत बाबा अकबर शाह के मानने वाले हो और उनसे मोहब्बत करने वाले हो। कभी आपने सोचा है क्या आप तो मुस्तफा के आशिक हो, आप तो औलिया के चाहने वाले हो। जो मुस्तफा का आशिक होता है
उनका चलना बताना चाहिए, ये मुस्तफ़ा का दीवाना चल रहा है। उनका बोलना बताए, ये मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है। उनका लिबास बताए, ये मुस्तफ़ा का दीवाना पहनकर चल रहा है। ए लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी को इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से जमाने वालों को और अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया था, ओ दुनिया वालों, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। ये इमाम हुसैन ने दर्श दिया था। लेकिन माशाअल्लाह, याद करके जाए, सारा मजमा पढ़ ले। शाने रहमत, शान रहमत आमना का। आवाज कुछ लोग, तकरीर खत्म कर दूं? अरे कर दूं। अभी तो बहुत सारे, यानी कि इसमें वो दलाइल वगैरह सब रखे हुए हैं। हाँ? सुनेंगे, सुनेंगे। हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, वरना जानते हैं हमारे इलाके में ये माँ बहनें, ये बच्चा नहीं बनता है किसी का। माँ जब नेक होती है, माँ नमाजी होती है, बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। बेशक, सुभान ऐसे ही आलिम किसी का बच्चा नहीं बनता है। माँ बाप नेक होते हैं तब बेटा आलिम दीन नाइब रसूल बना करता है। सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। वरना तो ये माँ बहनें हमारे इलाके में, ये बच्चा जब पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, लेकिन ये माँ बहनें जानते हमारे इलाके में जब बच्चा ना सोए गोद में ले लेती है और एक लोरी गाती है। लोरी कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ होगी, हाँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। लोरियां गाती है। मैं कहना चाहूंगा, पहले की माँ बहनें थी जो लोरियां नहीं गाती थी, बल्कि मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ती थी। बेशक, बेशक। लेकिन ये औरतें बिगड़ी भी इन नौजवानों की वजह से। ये जाएगा मुंबई, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा हरियाणा, और वहां से 1 साल काम करके आएगा। जैसे ही गोंडा रेलवे स्टेशन पे उतरेगा और वहां उतर के जाएगा एक दुकान पे, 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेगा, अपने घर लाएगा और दीवार पे ठोक देगा और कहेगा, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। क्या बात है। अब वो उसकी माँ, उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफ़ा पे नाते पाक, मुस्तफ़ा की नाते पाक गुनगुनाती थी, वो बिस्तर लगाती थी, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ती थी। पहले वही बीवी इसकी जो खाना बनाती थी दुरूद पाक पढ़ती थी, लेकिन वही इसकी बीवी अब वो दुरूद पाक नहीं पढ़ती है, बल्कि वो टीवी चल रही है, टीवी में सीरियल चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, वो झाड़ू लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, बच्चे को नहलाती है, वो गाने सुन रही है, बच्चे को दूध पिलाती है, वो गाने सुन रही है। ओ माँ बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था, ओ माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मैं दुरूद पाक पढ़ूंगी, कुरान की तिलावत करूंगी, और मेरा बेटा कुरान की तिलावत को सुन सुन के दूध पिएगा, जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि अगर कोई नाहंसार मुस्तफा की शान और कुरान की शान के खिलाफ ठोकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान और कुरान की अजमतों के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। माँ नेक होती है तो बेटा हाफिज कुरान पैदा होता है। जरा झूम कर पढ़ लें, जाने रहमत शान रहमत आमना का। लाल है। आपकी आवाज डाउन हो रही है, हाँ? जरा झूम कर पढ़ लें और ये यादगार जलसा बन जाए, ऐसा लगे 2 बजे रात में भी आप लोगों ने 10 बजा दिया था। हाँ, जरा झूम कर पढ़े, जाने रहमत शान रहमत आमना का। लाल है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा देखिए मेरे हाथ में सबसे पहली बात एक मुसलमान के लिए
सबसे पहली चीज अगर कोई इस्लाम लाए, सबसे जरूरी चीज ये है कि उसका अकीदा ये हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है। ये अकीदा होना जरूरी है। ये अकीदा होना, जरा झूम कर बोला, ये अकीदा होना जरूरी है। आपकी आवाज नीचे ना हो, जरा ऊंची आवाज में बोला, ये अकीदा जरूरी है। अल्लाह, ऊंचा बोले, अकीदा है मेरा अल्लाह एक है। एक है। शहादत की उंगली को उठाकर बोले, याद रखे, ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, ये उलमा अगर गवाही दे देंगे मैदान माशर में, तो याद रखें यहाँ रहोगे इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाओगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आई सबकी? अल्लाह एक है। अब जरा देखें, कोई अगर पूछे कोई दलील है कि अल्लाह एक है, हर धर्म के मानने वाले इस जगह मौजूद हैं, यानी अपने हिंदुस्तान में मौजूद है। अगर कोई कहे अल्लाह एक है, मैं नहीं मानता। अगर कुरान से मैं दलील दूंगा, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। बेशक सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। एक है। अब अगर कोई ना माने, वो कहे कि ये तो तुम्हारे घर की किताब है, लेकिन मैं कहूंगा जरा सुनो, अगर तुम नहीं मानोगे, मेरे हाथ में ये रामायण है, रामायण, ये किताब रामायण मेरे हाथ में मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे वो आकर देख सकता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, सैकड़ों तकारीरें मोइनुद्दीन कादरी की नेट पर मौजूद है। ये देखें, मेरे हाथ में रामायण है, मैंने डेस भी लगा दिया है। एक शब्द अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी साबित करेगा। जो कुरान कहता है कि अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है, न जिस्मो जिस्मानियत है, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। रामायण भी कहता है। लेकिन लोगों, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए पढ़ता है ताकि आज जो दलाल मीडिया और हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया ये चीखती और चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, तुमने मुसलमानों के खून को पहचाना नहीं है। मुसलमान देश का गद्दार नहीं होता है। मुसलमान तो अपने देश से ऐसा प्यार करता है कि जब तक जिंदा रहता है इस जमीन के ऊपर रहता है, और जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। जरा सुनना, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी, मुसलमानों के मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा, तुमने समझा नहीं है। आओ हमारे जलसों में, हमारे स्टेजों से तो हमारे उलमा पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन सुनना प्यारे, ये मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी होता है। गौर से सुनना, हम तो प्रेम की नदियां बहाते गए, हम तो मोहब्बत का पैगाम देते गए, हम तो अकीदत का पैगाम देते गए, हम तो प्यार का पैगाम देते गए, हम तो मोहब्बत की बातें करते गए। लेकिन कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, अगर तुम रहम कर देते हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के ऊपर, तो ये ऐसे लोग थे जो एक दस्तरखान पर बैठकर सारे लोग खाना खाते। लेकिन इन मीडिया वालों ने अपने देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया है। याद रखना, ओ मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों का
किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि धर्म तो मोहब्बत का पैगाम देता है, धर्म तो प्यार का पैगाम देता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, असल में आतंकवादी और देश के गद्दार वही चंद लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। वरना तो याद रखना, मुसलमान तो वो होता है, मुसलमान के नस को काटोगे, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है। यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, हमारे यहाँ 10 साल के एक बच्चे के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा कोई और आवाज ना आएगी, बल्कि खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, समी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बज गए हैं। मोइनुद्दीन कादरी की ट्रेन भी है 4:30 बजे। ऐसा ना हो कि तकरीर करते करते कभी कभी मेरी ट्रेन छूट जाती है। मैंने मौजू जो लिया था बड़ा लंबा लिया था, लेकिन आपने मेरी तकरीर को सुना नहीं, वक्त मुझे ऐसा नहीं मिला। इतनी बजे रात का मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, मुझको अक्सर जगह पे 11-12 बजे तक हर हाल में वक्त मिल जाता है, ताकि लोगों से कुछ दिल की बातें मैं कर सकूं। जरा सुने बस, जो बातें चंद बातें मैं कर दूं। ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, रामायण का पेज नंबर 71 है, बालकांड है। अब सुने जो मेरा कुरान कहता है, खुदा का तसव्वुर क्या है। ये रामायण मेरे हाथ में मौजूद है और ये शुद्ध रामायण है। रामायण में कहा गया, तन बिन परस नयन बिन देखा, गिरगी घ्रान बिनु बास असीसा, बिन पद चले सुने बिन गाना, करे घ्रान बिनु बास असीसा। वाह क्या बात। क्या मतलब है? श्री रामचरित्र मानस मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें रामायण का खुलासा लिखा गया है। इस किताब में भी मैंने देश दिया है, इसमें जो मैंने मंत्र पढ़ा उसका खुलासा लिखा गया है। ये श्री रामचरित्र मानस में पेज नंबर 130 है, श्री रामचरित्र मानस मौजूद है। इसमें कहा गया, लोगों क्या मतलब है, वो मंत्र का क्या मतलब है, कहा के सुनना चाहते हो, कहा के बताओ। बिन पद चले सुने बिन गाना, कहा लोगों सबका मालिक एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया चरखा काट, वो चरखे में सूत काटती थी। चरखा जानते हैं ना? जब वो बुढ़िया चरखा चला रही थी, एक शख्स आ गया नौजवान और आकर पूछने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या, ऊंचा बोलो, अल्लाह है या नहीं है? ये सवाल किया। वो बुढ़िया चरखे को देखती है, नौजवान को देखती है, चरखे को देखकर उस नौजवान से कहती है, ओ नौजवान अल्लाह है। कहा दलील, कहा दलील ये है चरखा। कहा ये चरखा कैसे दलील? कहा कि इसलिए ये चरखा दलील है, ये चरखा इतना छोटा सा है, अगर मैं चलाती हूँ तो ये चरखा चलता है, अगर मैं न चलाऊं ये अपने से नहीं चलता है। ये चरखा बताता है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकती है? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, एक है। कहा फिर दूसरा सवाल, अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है या दो? बुढ़िया चरखे को फिर देखती है, उस नौजवान को देखती है, कहती है अल्लाह एक है। कहा दलील? कहा ये चरखा। फिर चरखा, ये चरखा कैसे दलील है? कहा सुनो सुनो, ये चरखा इसलिए दलील है, अगर इस चरखे को मैं अकेली चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा निकलता है, अगर 2 लोग मिलके चलाते गए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है जब इतना सा चरखा अगर
दो लोग मिलकर चलाए इसका धागा सही नहीं निकलता है। तो इतनी बड़ी दुनिया अगर दो चलाने वाले हो जाए तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। ये बताता है चरखा कि अल्लाह एक है और इस दुनिया का चलाने वाला मालिक वो खुदाए पाक एक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। एक है। मैंने जो मंत्र पढ़ा श्री रामचरितमानस जो मैंने हवाला दिखाया उसमें कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना, कहा लोगों अल्लाह एक है और वो अल्लाह का तसव्वुर है क्या, अल्लाह कैसा है, कहा के सुनो अल्लाह वो है खुदा वो है हम सबका खालिक वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है, हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो पकड़ता है लेकिन बहुत सख्त पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। यानी जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। और इशारा करके हाथों को उठाकर बोले अल्लाह एक है। एक है। उस रब के महबूब भी एक है, अल्लाह के महबूब भी एक है। और झूम कर बोलो अल्लाह के महबूब भी एक है। मेरे हाथ में किताब है ये देखें श्वेताश्वर उपनिषद की किताब है। उपनिषद में 108 तरह की किताबें हैं, उनमें से ये श्वेताश्वर है, इसका पेज नंबर 231 है, अध्याय नंबर 6 है। जरा देखें सुनते चले बड़ी तेजी के साथ। हमने कहा अल्लाह के महबूब भी एक है, कहा वो कैसे होंगे, गौर से सुनना प्यारे, मेरी बातें शायद के लंबी न हो जाए, मैं बार बार इसलिए देखता हूँ कुछ पहले अगर बैठता तो मैं कुछ बातें बताकर जाता आपको। हाँ जरा बड़ी तेजी के साथ चलो। अल्लाह के महबूब भी बोले अल्लाह के महबूब एक है। बोलो अल्लाह के महबूब एक है। ये मेरे हाथ में देखे ये नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद हमको लोगो मीठा मीठा लगता है, वाह माशाअल्लाह। नाम मोहम्मद हमको लोगो मीठा लगता है, उनका रोजा उनका रोजा उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। क्या बात है माशाअल्लाह आजकल पूरी सुभान। दुनिया के लोग इसी जात के पीछे पड़े गए और लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा लोगों मुस्तफ़ा का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद कहते किसे गए, उलमा से पूछिए। मोहम्मद कहते गए तारीफ किया हुआ यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए, जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। अब मोइनुद्दीन कादरी को बोलने दिया जाए, जो लोग कहते गए मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे, याद रखना दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, समंदर के पानी खुश्क हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, और आसमान फट जाए जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि मैं तो कहूंगा जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा और उसे एक न एक दिन हाथ को बांध कर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाजवाब माशाअल्लाह। हुजूर अच्छा मेरी ट्रेन छूट जाए अलग बात है ना, हाँ बोलेंगे बोलेंगे, नहीं ट्रेन छूट जाए गड़बड़ा जाएगा। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो किताब दिखाया कहा लोगों मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे, गणेशियम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा है? अरे वो इधर खड़ा होता है वो देखा है?
गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या ये कोई मुकाबला है? फिर कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। बेशक सुभान अल्लाह ये सुभान कोई अल्लाह। मुकाबला का? फिर कैसे होंगे? पर्वतम चरणम शीशमनम, मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, इस पे घंटों तकरीर होती है। पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। बेशक ये सुभान कोई अल्लाह। मुकाबला है? हमने कहा तुमने पहाड़ की बात क्यों की? कहा कि इसलिए कि जब अल्लाह ने जमीन को बनाया, जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन की छाती पर गाड़ दिया, तो जमीन का हिलना बंद हो गया। इसका मतलब ये है पहाड़ सबसे बड़ा बलवान है जो जमीन के हिलने को बंद कर दिया। हमने कहा ओ सुन, ये तू पहाड़ की बात करता है इसलिए जमीन का हिलना बंद किया। सुनो, ये तो पहाड़ की ताकत की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर है और अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद और सूरज की तरफ करते गए। आसमान के चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ओ दुनिया वालों जरा सुनना, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती है वैसे ही आसमान के चांद और सूरज पर भी चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर। का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? का कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। बेशक ये कोई मुकाबला है? लाना है तो मध्य मुकाबिल अच्छा सलाओ। फिर कैसे होंगे? कहा कि गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। हमने कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा सुनाए। अगर सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो। शरणय ग्रूनि महा सुख सागर, अत्याचार महा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार महा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए बे। बहुत खूब माशाअल्लाह। लोगों, जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रख ले हैं रख लो, जितने ज़कात देने के दे दो, जितने हज करने हैं कर लो, लेकिन अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। जो मुस्तफ़ा का वफादार होगा यहाँ भी इज्जतदार होगा, वहाँ भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सुने, मैंने जो वादा किया है बात लंबी न हो जाए, फिर कभी हयात बाकी रहेगी। अच्छे वक्त में आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर बोलूंगा। कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा? ऊंचा बोलो। 4 लोग। कितने लोग? ऊंचा बोले। बड़ी अनमोल है, ये देखे मेरे हाथ में, इसे आप एक किताब मान लें। मौलाए रूम फरमाते हैं, मौलाए रूम फरमाते गए, मौलाना रूम क्या फरमाते हैं जरा गौर से सुनना लोगों। फरमाते गए अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान को पैदा करके, ये बात स्टेज के लिए भी है नीचे के लिए भी है, जरा गौर से सुनना। कहा कि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, हर इंसान को अल्लाह ने जिंदगी की एक किताब अता फरमाया है। इसे आप किताब मान लें जिंदगी की।
और वो दुनियावी किताब की तरह नहीं है। दुनियावी किताब तो मुकम्मल लिखी होती है, लेकिन वो जिंदगी की किताब जो अल्लाह ने दिया है वो दुनियावी किताब की तरह नहीं है, बल्कि वो किताब और किताबों से हट के गए। वो किताब कैसी है? मौलाए रूम फरमाते गए, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, हर इंसान को जिंदगी की एक किताब अता फरमाया, और वो किताब ऐसी है जिसके पहले पेज पर, पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। पैदाइश लिखी है। उसके बाद जितने भी सफहात हैं, जितने भी पेजेस हैं, सब पेज, सारे पेजेस खाली हैं, सारे सफहात खाली हैं, और आखिरी सफा में, आखिर सफा में मौत लिखी है। पहले सफा में पैदाइश और आखिरी सफा में मौत। बीच वाले सारे सफात खाली हैं। मौलाए रूम फरमाते गए, अल्लाह ने ये जिंदगी की किताब, ऐसी किताब जिसके पहले सफा पर पैदाइश, आखिरी सफा पर मौत लिखी गए, बीच के सफात खाली गए। ये किताब सारे लोगों को अल्लाह ने दिया गए। अब बीच के सफात को कोई फरिश्ता नहीं भरेगा, बल्कि आपको उस जिंदगी की किताब के सफात को भरना गए। अगर आप चाहते हो कि आप आए हो रोते हुए, आप मुस्कुराते हुए दुनिया से जाओ, आप इस सफा पर अगर आपने नमाज की पाबंदी को लिख दिया, एक सफा पे आपने रोजों की पाबंदी को लिख दिया, एक सफा पे आपने हज की पाबंदी को लिख दिया, एक सफा पे आपने ज़कात को अदा करना लिख दिया, एक सफा पे आपने माँ बाप की फरमा बरदारी लिख दिया, एक सफा पे आपने बीवी बच्चों के हुकूक को लिख दिया, एक सफा पे आपने भाई भाई में मोहब्बतों को लिख दिया, एक सफा पे आपने उलमा की कद्र करना लिख दिया। आखिर में वो सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी हुई है, फिर जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी, आप इस दुनिया से जाओगे। तो याद रखना, मौलाए रूम फरमाते गए, लोगों तुम ऐसी अगर जिंदगी गुजारोगे, ऐसी चीजें अगर इस किताब, जिंदगी की किताब के सफात पे भरोगे, वो इंसान होगे आए थे दुनिया में रोते हुए, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे सारे लोग आंसू बहाएंगे, तू वो होगा जो जाएगा तो मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आपने इस जिंदगी की किताब के खाली सफात पर, अगर आपने पैदाइश के बाद जो खाली सफात है, आपने अगर नमाजों का तर्क करना लिख दिया, रोजों का छोड़ना लिख दिया, अगर आपने इसमें शराब का पीना लिख दिया, अगर आपने इसमें माँ बाप की नाफरमानी को लिख दिया, अगर इसमें आपने बीवी बच्चों के हुकूक को पामाल करना लिख दिया, आखिर में वो सफा भी आ जाएगा आपके लिए जिसकी आखिरी सफा पर मौत लिखी है। फिर जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। होगा वही कि आए थे रोते हुए, दुनिया से जाओगे तो भी रोते हुए जाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों, ये जिंदगी की किताब है। कितने लोग इस दुनिया से चले गए। हाँ, मेरी बात है। हुजूर ने क्या फरमाया? ऊंचा बोलो। दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों से हिसाबो किताब ना लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। अच्छा बोलो, कितने लोग? 4 लोग। फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा, याद बता दूं। अरे बोलिए ना भाई, ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है मेरे कहने पे, तेरे महबूब के नाम को जोर से कहा गया, मौला रात को सोए ख्वाब में मुस्तफा की जियारत नसीब अता फरमा देना, आमीन। जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और झूम कर ऊंची आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 4 लोग ऐसे गए। मेरी बातें बहुत दूर न निकले, इस वजह से मैं अपनी बातों को समेटता हूँ, सुनना प्यारे। 4 लोग आका फरमाते हैं, पहला वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे, जब माँ बाप दुनिया से चला जाए अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे,
और ऐसा वो बेटा करता है इंजीनियर बेटा, तो वो जनाजा पढ़ाने की ताकत भी नहीं रखता है। मास्टर और डॉक्टर बेटा, मैं ये नहीं कहता अपने बेटे को मास्टर मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, खूब बनाइए, लेकिन पहले मुस्तफा का आशिक बना डालो। मुस्तफा का आशिक अगर होगा, आपका बच्चा हाफिज कुरान अगर होगा, आपने क्या समझा गए लोगों, ये हाफिज कुरान है जिनके सीने में अल्लाह के कलाम के 300 पारे मौजूद है। आपने कभी सोचा है क्या, ये हाफिज कुरान जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहेंगे, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए उनके लिए नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे बख्शिश के लिए। जब अपने हाथों को दुआओं के लिए उठा देंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, ये इसका बेटा जो कुरान का हाफिज है, ये कुरान की तिलावत कर रहा है और मेरी शान के ये खिलाफ है। किसी का बेटा अगर रोकर मुझसे अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगे तो मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि उसे मैं जहन्नम में डालूं। सुनो सुनो, उस बेटे को भी और उसके माँ बाप को भी मैंने जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, आका फरमाते हैं पहला वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे। लोगों, माँ बाप अगर जिंदा है ना तो फिर माँ बाप की आज कदर कर लो। अल्लाह की कसम, जिस दिन माँ बाप का जनाजा घर से निकला ना, उस दिन ऐसा लगेगा गाड़ी मौजूद है, बंगला मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन माँ बाप नहीं है तो लगता है घर आंगन सूना सूना नजर आता है। अल्लाह। हाँ, और याद रखना, ये मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर अगर माँ बाप नाराज हो ना, माँ की दवा के लिए पैसे का बेटा इंतजाम नहीं कर पाता है। माँ अगर बोलती है बेटा हमें दवाई चाहिए, तो यही बेटा 2-3 बार अगर दवाई ला कर दे देना, चौथी मर्तबा झुंझला कर कहता है मैं सारी कमाई क्या आपके पीछे लगा दूं। अल्लाह कहता हूँ, ओ बेटो, अगर आज कुछ हो बोलने के लायक उसी माँ बाप की दुआ का सदका है। हाँ, अगर चंद रुपए कमाते हो ना तो फिर उस पर घमंड मत कर। अगर अल्लाह दौलत देना जानता है तो दौलत को छीन कर अल्लाह उसे मिट्टी में मिलाना भी जानता है। बेशक। हाँ, याद रखें, ये पैसे यहाँ बाद में लुटाना। मैं कहूँगा अगर माँ बाप नाराज है ना तो जलसों में आने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह की कसम, बेशक। कोई फायदा नहीं है। अगर माँ बाप नाराज हैं, घर चले जाना। अगर चाहते हो कि माँ बाप राजी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि बाबा अकबर शाह राजी हो जाए, अगर आप चाहते हो गरीब नवाज राजी हो जाए, अगर आप चाहते हो आला हजरत सरकार राजी हो जाए, तो याद रखना माँ बाप को राजी कर लो, अजमेर वाले ख्वाजा खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हो ना, घर जाना और मेरी एक बात पे अमल करना। घर जाना यहाँ से और जाकर माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और माँ के कदम को चूम कर कहना, मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। झूम कर बोलो, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आवाज आपकी नहीं आई? माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज में बोलो। घर जाना कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। सुनो, एक शेर पढ़ दूं? है इजाजत पढ़ दे। वक्त तो ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसे के सिवा
हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, ऊंचा बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माशाअल्लाह, माँ के बेटो याद रखना, माँ बाप वो है, अगर माँ बाप राजी है ना, कब्र में आप बाद में पहुंचोगे, आपकी कब्र को मुस्तफा पहले ही रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है माँ बाप को राजी करो। गौर से सुनना, एक शेर और जहन में है, पढ़ूं? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में ओ माँ, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, रब हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला वो बेटा, जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करता रहे। जब माँ बाप दुनिया से चला जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब शरीयत का पाबंदी करके, माँ बाप की खिदमत करके इस दुनिया से जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए कि ऐसे बेटे को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। याद रखना लोगों, सारी दुनिया वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं गलत। ऊंचा बोलो, मुस्तफा का फरमान नहीं हो सकता। क्यों है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बोलो 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 सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाखे मगर, बदलेगा जमाना लाखे मगर, बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखे मगर, कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, ये हाफिज कुरान बच्चा, हाँ, आपने जो मदरसे में अपने पसीने की कमाई दिया है ना, आज उसका फल आपके सामने मौजूद है। लेकिन याद रखें, जिस तरह आज इनके सर पे आपने सेहरा सजाया है ना, इसी तरह आगे भी इनका इस्तकबाल करना। और हमेशा याद रखना, सोचना कभी इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आना पाए। मैं कहना चाहूँगा, आज लोग इमामों की हालत क्या कर दिए। बाहर से आने वालों को 25-50 हज़ार देते हो, खूब दीजिए, आपके मेहमान हैं, उनके रास्ते के खर्चे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटे के लिए आया, चला जाएगा, लेकिन ये मोहल्ले इलाके के उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी जरूरत है, आगे भी आपकी जरूरत को पूरी करते नजर आएंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमने इमाम और मौलवियों को सिर्फ 5,000-6,000 तक महदूद रख दिया। क्यों भाई? इस वजह से कोई सरमायादार, कोई दौलत वाला अपने बेटे को मौलवी नहीं बनाना चाहता। वो जानता है मेरा बेटा, अगर मैं मौलवी बनाऊंगा, मेरा बेटा 5,000 महीने में कमाएगा, 6,000 महीने में कमाएगा, अब वो कहां से पूरी करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर जुमा की नमाज में 100 लोग नमाज पढ़ते हैं, सुने उलमाए किराम भी दुआ फरमाए, तवज्जो, अगर जुमा की नमाज में 100 लोग नमाज पढ़ते हैं, 100 रुपए करके हर जुमा को एक आदमी दे, हर जुमा को 100 रुपए करके, अगर 100 नमाजी नमाज पढ़ते हैं जुमा के दिन, 100 रुपए अगर हफ्ते में देंगे, एक दिन का आपका कितना रुपए पड़ेगा? 13 रुपए 33 या कुछ पैसे पड़ेंगे। 13 रुपए आपके, 13 रुपए कुछ पैसे पड़ेंगे एक दिन में।
इतने के तो तुम कई गुटके खाकर थूक देते हो, कितनी चाय पी लेते हो, पान खाकर थूक देते हो। 13 रुपए 33 पैसे दिन के हिसाब से हफ्ते में अगर जुमा के दिन 100 रुपए आपने दिया, 100 लोग अगर देंगे 10,000 रुपए एक जुमा में होगा। कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपए होंगे हफ्ते में। 10,000 अगर महीने में 4 जुमा अगर आ जाए कितने हो जाएंगे? ऊंचा बोलो। 40,000 हो जाएंगे। आपका दिन का कितना लगा? 13 रुपए 33 पैसे। महीने का कितना लगा? 400 रुपए। 40,000 अगर हो जाए, उसी 40,000 में 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह हो जाए, 10,000 मुअज्जिन की तनख्वाह हो जाए, 10,000 रुपए मस्जिद के अकाउंट में जमा भी हो जाए। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, आपका इतना देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई कमी तो ना आएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा, अगर ये उलमा 20,000 कमाएंगे, इनके बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, इनकी बीवी अच्छा लिबास पहनेगी। अगर अल्लाह की कसम कहता हूँ इनके बच्चे अच्छा खाना और अच्छा लिबास पहनकर अगर दुआ कर दे हाथों को उठाकर और ये मुस्कुरा दे, आप कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले रोशन और मुनव्वर फरमा देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोग, हाफिज़ कुरान आलिम दीन की कद्र किया करो। ये उलमा की वजह से और दूध पीते बच्चों की वजह से किताबों में आता है कि बारिश अल्लाह नाजिल फरमाता है, वरना तो अगर यही हालत रही। मैं एक जगह गया हजरत तकरीर करने को, जब मैं इमाम साहब के घर पे पहुंचा और जानते हैं अंदर इमाम साहब, हम लोग 4 लोग थे, अंदर इमाम साहब दौड़ के गए, बिठाया, कहा मैं आता हूँ चाय बनवा कर। अपनी बीवी को से जाकर कहा मेरी बीवी चाय बनाओ। आप जानते हो अल्लाह अल्लाह, कलेजा बाहर आ गया। उस इमाम साहब की बीवी कहने लगी मेरे सरताज, घर में न तो पत्ती है न तो चीनी है, कहाँ से चाय बनाओ। इमाम साहब ने जेब में हाथ डाला, 5 रुपए का सिक्का भी जेब से नहीं निकला। हम लोगों ने जब सुना ना तो बाहर बुलाकर उनसे कहा कि हम लोगों को चाय की जरूरत नहीं है, आप रहने दें। उन्होंने सोचा हम लोगों ने नहीं सुना। मैं कहना चाहूंगा ये कौम क्या अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब नहीं देना है? अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। आपने क्या समझा है? किताबों में आता है, हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने किसी की दीवार को नाखून से खुरचा है, नाखून से, और वो मिट्टी दीवार की अगर नाखून में आ गई है, उसका भी अल्लाह कयामत के दिन हिसाब लेगा। ऐसे अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह हिसाब लेगा कयामत के दिन। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप की भी कद्र करो, अपने उलमा की कद्र करो। जैसे आज आपने फूलों का माला डाला है ना, कल ऐसा ना हो कि इनकी कद्र करना छोड़ देना। जब तक ये जिंदा रहे इनकी भी कद्र करना, इनकी नस्लों की भी कद्र करना। हाँ, ये उलमा अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, याद रखना अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। पहला वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चला जाए माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगे। जब तक माँ बाप जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा सुनो, आका फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम कमाने के बावजूद भी हराम का एक दाना अपनी औलाद के मुंह में कभी ना डाला हो, कभी ना डाला हो। जब भी खाता नमक रोटी खाए लेकिन हलाल खाए। हाँ, कभी हराम की तरफ मत जाना। लोगों, अल्लाह की नाफरमानी कभी मत करना। आका फरमाते हैं औलाद ज्यादा हो, हराम का एक दाना ना डाला हो, और इबादत में जिंदगी गुजारे, नमाजों की पाबंदी करे। लोगों, नमाज पढ़ा करो। आज सारी दुनिया के लोग कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन याद रखना सारी दुनिया के लोगों के फार्मूला गलत हो सकते हैं। एक छोटी सी दुकान खोलने जाए, हम किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं क्या करने? पूछने के कैसे हम दुकान में कामयाबी हासिल करें। ना प्यारे, ये दुनिया वालों के फार्मूला गलत हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जो अल्लाह ने कुरान में फार्मूला बताया है, अल्लाह का बताया हुआ फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, और एक बात याद रखना, दौलत में सुकून नहीं है, गाड़ी में सुकून नहीं है, बंगला में सुकून नहीं है, 10 मंजिला मकान बनाने में सुकून नहीं है। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ अगर दौलत में सुकून होता ना
तो फिर एक अमीर को रात को बिस्तर पे जाकर नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, बेशक माशाल्लाह। लेकिन एक गरीब मजदूर जो 300 रुपए कमाता है, हमारे आपके खेतों में काम करता है, जानते हो, सुबह सवेरे उठता है, रात की 3 सूखी रोटियां अचार के कुछ टुकड़े अपने रुमाल में बांधता गए, गिरा लगाता गए, कांधे पे लटकाता गए। कभी सोचना साहिब, कभी देखना लोगों, वो 3 सूखी रात की बची हुई रोटियां अचार के कुछ टुकड़े लिया गए, रुमाल में गिरा लगाया गए, एक कांधे पर रखा गए, एक कांधे पर फावरा रखा गए, जाकर हमारे खेतों में, आपके खेतों में वो कुदाल चलाता रहता गए, वो फावड़ा चलाता रहता गए। 4 घंटे कुदाल चलाने के बाद जब उसके बदन में पसीने आ जाते गए, जोहर का वक्त होता गए, दरख्त की छांव को ढूंढता गए, वो मजदूर जाता गए और जाने के बाद उस रुमाल की गिरह को खोलता है। कभी देखना लोग, रुमाल के गिरह को खोलता है, वो सूखी रोटियां जो रात की बची हुई रोटियां लाया है, रोटी के टुकड़े बनाता है, अचार में भिगोता है, लगाता है, अचार में लगाकर रोटियां लगाकर जब खाता है ना, ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। कभी देखना खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खाते हुए, इतने मजे ले लेकर वो तो उंगलियां भी चाट चाट के खाता है, लगता है कि अल्लाह ने बिरयानी का टेस्ट भी इसकी सूखी रोटी के सामने फेल कर दिया है। बेशक हाँ, वो मजदूर, अल्लाह की कसम लोगों, दौलत में नहीं है, दौलत में सुकून होता। कितने अरबपतियों को हमने देखा है, रात को बिस्तर पे सोते गए, नींद की गोलियां जब तक ना खाए नींद नहीं आती है, लेकिन वो मजदूर 300 रुपए मजदूरी लेकर 3 मरतबा हाथ झाड़ता है, 300 की नोट को पकड़ता है, जेब में रखता है, सीना चौड़ा करके जाता है, रातों को ऐसे सोता है सुकून से, ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने इसी की जिंदगी में अता फरमाया है। हाँ, अगर सुकून चाहिए ना, तो फिर याद रखना, एक नुस्खा मैं बता दूं, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, दौलत में नहीं है। बाजार जाते गो आप, रमजान का महीना आए, ईद का दिन आए, आप जाते गो बाजार अपनी बच्ची के लिए जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, ऐसा करना एक मर्तबा इस बार जाना, एक जोड़ा कपड़ा अपनी बच्ची के लिए खरीदना, एक जोड़ा जूता पड़ोस में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब की बेटी के लिए खरीद लेना और लाकर चुपके से दे देना। वो गरीब की बच्ची जूता पहनेगी, नया कपड़ा पहनकर जैसे कि रोड पर बाहर निकलेगी, वो गरीब की छोटी बच्ची यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, मुस्तफा राजी होंगे ना, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। बातें लंबी ना हो जाए। दूसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इसके बावजूद हराम का एक दाना अपनी औलाद या अपने मुंह में कभी ना डाला हो, ऐसा शख्स जब दुनिया से जाएगा, आका फरमाते हैं अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा सुने, तीसरा वो शख्स जो गुनाहों में डूबा हुआ हो, आलिमों का बयान सुन ले, उलमा की तकरीर सुनने के बाद वो शख्स गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, दोबारा उस गुनाह की तरफ या किसी गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए, ऐसा शख्स जब दुनिया से जाएगा, अल्लाह बगैर हिसाब किताब की जन्नत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और जानते हो, चौथी वो औरत, माँ बहनों तुम सुनो, चौथी वो औरत जब तक उनका शौहर दुनिया में जिंदा रहे, शौहर की फरमा बरदारी करते रहे, नमाजों की पाबंदी करे, रोजों की पाबंदी करे और वो पर्दे में लिपट कर रहे, ये 4 काम जो औरत कर ले, शौहर की फरमा बरदारी, नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी और पर्दे में लिपट कर रहे, ये 4 काम अगर कोई औरत दुनिया में करे, चौथी वो औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह ताला हिसाब किताब न लेगा, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, ये उर्स करने से पहले, उर्स करने से पहले, जलसे करने से पहले। और याद रखना, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, अल्लाह ये कयामत में ये नहीं पूछेगा कि तुमने उर्स क्यों नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछेगा। तुमने चादर क्यों नहीं चढ़ाई, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। याद रखना, अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन। और सबसे पहला जो सवाल होगा यही होगा कि तुमने ये बताओ मैदान